वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की अपनी इस वीडियो में हम क्लास 10th के लिए एक्सरसाइज 1.2 को डिस्कस करेंगे। इस एक्सरसाइज के लिए बेसिक इंट्रोडक्शन हम पहली वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे जो पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट √5 इज इर्रेशनल। हमें ये प्रूव करना है कि जो √5 है वो इर्रेशनल है। अब ये तो हमारे माइंड में क्लियर है कि √5 जो है वो इर्रेशनल होता है। इसको हम प्रूव करेंगे मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से। कैसे? कि हम ये पहले मान लेंगे कि जो √5 है वो आपका क्या है, रेशनल है। फिर अंदर से कुछ ऐसा रिजल्ट निकालेंगे जो गलत होगा, और फिर हम ये कहेंगे कि ये जो गलत रिजल्ट है वो हमारे गलत मानने की वजह से आ रहा है, और फिर हम कह देंगे कि हमने जो बात मानी है वो गलत है और √5 जो है वो इर्रेशनल हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। लेट √5 इज रेशनल। हमने मान लिया कि जो √5 है वो रेशनल है। अगर ये √5 जो है वो रेशनल है तो √5 को P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। और हम यहाँ मान रहे हैं वेयर A एंड B आर को प्राइम। जो A और B हैं हमारे, वो क्या है, वो को प्राइम हैं, यानी कि इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, या फिर कह सकते हो कि इनका HCF 1 है। तो इस B को इधर ले जाओ। A इज इक्वल टू √5B। यहां पर स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर देंगे। तो यहां पे आएगा A² इज इक्वल टू 5B²। अब अगर हम ये लिख पा रहे हैं कि 6 इज इक्वल टू 2 × 3 + 0, मतलब 2 जो है वो 6 को 3 टाइम्स डिवाइड कर रहा है। तो जरा देखिए, 5A² को B² टाइम्स डिवाइड कर रहा है। तो यहां लिखोगे विच इंप्लाइज 5 डिवाइड्स A²। और हमने थ्योरम पढ़ी कि 5 यदि A² को डिवाइड करता है तो 5 जो है वो A को भी डिवाइड करेगा। और अगर 5A को डिवाइड कर रहा है तो डिवाइडेंड डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब 5A को डिवाइड कर रहा है, सम कोशेंट C आएगा प्लस 0 रिमाइंडर होगा, क्योंकि ये इसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। तो यहां पर आप इसे लिख सकते हो A इज इक्वल टू सम 5C। इसको नाम दे दो 1। पुटिंग A इज इक्वल टू 5C इन फर्स्ट। तो यहां हो जाएगा 5C का स्क्वायर इज इक्वल टू 5B²। 25C² इज इक्वल टू 5B²। 5 से 5 टाइम्स, तो यहां पे आ गया B² इज इक्वल टू 5C²। तो यहां पर ये देखो फिर से कंडीशन आ गई, मतलब 5 जो है वो B² को भी डिवाइड करेगा। सो विच इंप्लाइज कि 5 डिवाइड्स B²। अगर 5 B² को डिवाइड कर रहा है तो 5 जो है वो इस B को भी डिवाइड करेगा। अब समझो, जैसे 6 है, 4 हम लिख सकते हैं 2 × 2। 2 जो है वो 4 को भी डिवाइड कर रहा है। तो 2 इन दोनों का क्या हो गया, एक कॉमन फैक्टर हो गया। आई रिपीट माई वर्ड्स, 2 6 को भी डिवाइड कर रहा है, 2 4 को भी डिवाइड कर रहा है, मतलब 2 इन दोनों का एक कॉमन फैक्टर है। और ये जो 6 और 4 है वो को प्राइम नहीं है, इनका HCF 2 हो जाएगा। तो आप बोलोगे 5B को भी डिवाइड करता है, 5A को भी डिवाइड करता है, विच इंप्लाइज 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ A एंड B।
बट हमने शुरुआत में ये रिजल्ट माना था कि a एंड b का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी ये बात तो इसके अपोज में आ गई। तो हम बोलेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट a एंड b आर कोप्राइम। कि a एंड b को प्राइम है, ये इस बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। अब हम ये बोलेंगे कि ये जो कॉन्ट्राडिक्शन मतलब विरोध में, अपोजिशन में, तो ये जो अपोजिशन है वो किस वजह से आ रहा है। हम बोलेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैव अराइजन ड्यू टू अवर रॉन्ग अजम्पशन। ये हमारे गलत मानने की वजह से यहां पे क्या आ रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है। सो अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, तो मतलब हमने जो बात मानी है वो गलत है। और हमने माना क्या है, हमने माना है कि जो √5 है वो रैशनल है। अगर ये गलत बात है कि जो √5 है वो रैशनल है, सो हैंस √5 इज इररेशनल। तो जो √5 है वो क्या हो जाएगा, वो इररेशनल हो जाएगा। आप समझे कि हमने पहले एक रिजल्ट मान लिया, फिर अंदर से कुछ गलत बात यहाँ पे निकाली और सीधा सीधा हमने बोल दिया कि ये जो गलत बात अंदर से आ रही है, जो गलत स्टेटमेंट अंदर से आ रही है, वो हमारे गलत मानने की वजह से आ रही है। मतलब आपको अपनी गलती माननी है और फिर आप बोलेंगे कि ये जो बात हमने मानी है वो गलत है, और फिर हम कह देंगे कि √5 इज इररेशनल। क्वेश्चन 2 देखिए, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इररेशनल। हमें ये प्रूव करना है कि 3 + 2 √5 इररेशनल है। तो हम यहाँ ये मान लेंगे कि जो 3 + 2 √5 है वो रैशनल है, और फिर अंदर से कुछ गलत रिजल्ट निकलेगा और फिर हम अपनी गलती मान करके ये कह देंगे कि ये आपका इररेशनल है। दिस इज मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। तो हम मानते हैं लेट 3 + 2 √5 इज रैशनल। अब अगर ये रैशनल है तो इसको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, वेयर P एंड Q आर इंटीजर। P एंड Q आर इंटीजर। जरा चेक करें, इसको इधर ले आओ। 2 √5 इज इक्वल टू P/Q - 3। एलसीएम लोगे तो Q और P - 3Q। 2 को इधर ले आओ, सो √5 इज इक्वल टू P - 3Q अपॉन 2Q। जरा चेक करें कि P और Q सभी इंटीजर हैं, तो ये वाली जो टर्म है वो क्या बन गई, वो रैशनल बन गई। तो आप बोलोगे सिंस P एंड Q आर इंटीजर, P and Q are integer, so P - 3Q upon 2Q is rational। अब अगर इसकी राइट हैंड साइड जो है वो रैशनल है, तो इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो भी क्या होगी, वो भी रैशनल होगी। तो हम यहां बोलेंगे विच इंप्लाइज √5 इज रैशनल। और हमने अभी प्रूव किया था कि जो √5 है वो इररेशनल है। अब √5 जो है वो है तो इररेशनल, बट यहां से रिजल्ट आ रहा है कि वो रैशनल है। मतलब ये बात जो है उसके अपोज में आ रही है। तो हम ये बोलेंगे कि दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन to the fact that √5 is irrational। कि ये इस बात के ही अपोज में आ रही है
कि जो रूट 5 है वो इर्रेशनल होता है, तो हम ये बोलेंगे कि ये जो गलती अंदर से आ रही है वो हमारे गलत मानने की वजह से आ रही है। हम बोलेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैव अराइजन ड्यू टू अवर रॉन्ग अजम्पशन, ये हमारे गलत मानने की वजह से अंदर से आ रहा है। सो अवर अजम्पशन इज रॉन्ग। तो जो हमारा मानना है वो गलत है। तो फिर हम क्या कहेंगे, हमने गलत माना है तो 3 + 2√5 जो है वो इर्रेशनल हो जाएगा, हेंस प्रूफ। तो हमने प्रूव कर दिया कि जो 3 + 2√5 है वो इर्रेशनल है। नाउ क्वेश्चन 3 है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इर्रेशनल। हमें इन सभी को क्या करना है, इर्रेशनल प्रूव करना है। तो सभी को इर्रेशनल प्रूव करने के लिए हम मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन को ही यूज करेंगे। सभी को हम आपका रेशनल मान लेंगे, P/Q की फॉर्म में लिखेंगे, अंदर से कुछ गलत रिजल्ट निकलेगा और फिर हम अपनी गलती मान करके सभी को इर्रेशनल लिख देंगे। तो फर्स्ट से शुरू करते हैं, लेट 1/√2 इज रेशनल। तो जो 1/√2 है वो रेशनल है। अगर 1/√2 रेशनल है तो इसको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। जो P एंड Q हैं वो इंटीजर्स हैं। एंड अब देखो, तो अगर P/Q इसका रिवर्स कर देंगे तो जो P/Q रेशनल है तो उसका रिवर्स करने से भी हमें क्या मिलेगा, रेशनल ही मिलेगा। अनटिल एंड अनलेस जो न्यूमरेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, बट ये यहाँ पर 0 नहीं है तो इसका रिवर्स करेंगे तो भी हमें रेशनल मिलेगा। हम बोलेंगे कि Q/P इज रेशनल। अगर Q/P जो है वो रेशनल है तो अगर राइट हैंड साइड रेशनल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी रेशनल होगी। तो आप लिखोगे विच इंप्लाइज √2 इज रेशनल। बट जो √2 है वो होता क्या है हमारा, वो इर्रेशनल होता है। यानी अंदर से ये गलत बात निकल के आ रही है कि जो √2 है वो आपका रेशनल है। तो आप बोलेंगे दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन to the fact that √2 is irrational। तो ये इस बात के लिए एक कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है कि √2 irrational। हम बोलेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैव अराइजन ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन, कि ये हमारे गलत मानने की वजह से यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है। सो अवर अजम्पशन इज रॉन्ग। तो जो हमारा अजम्पशन है वो यहाँ पर रॉन्ग है, यानी जो बात हमने मानी है वो गलत है। सो 1/√2 इज इर्रेशनल। तो 1/√2 जो है वो यहाँ पर आपका इर्रेशनल हो जाएगा। नाउ सेकंड पार्ट देखिए, हम यहाँ मान लेते हैं लेट 7√5 इज रेशनल। हमने मान लिया कि जो 7√5 है वो रेशनल है। अब अगर ये रेशनल है तो 7√5 को P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। और जो P एंड Q हैं वो इंटीजर हैं। 7 को इधर ले आएंगे तो ज़रा चेक करिए P/7Q। यहाँ पर P एंड Q दोनों ही इंटीजर हैं और जो 7 है वो भी इंटीजर है, तो ये पूरी टर्म जो है वो रेशनल होगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस P एंड Q आर इंटीजर
सो P अपॉन 7Q इज रैशनल। तो जो P अपॉन 7Q है वो रैशनल होगा। अब अगर राइट हैंड साइड जो है वो रैशनल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी रैशनल होगी। सो विच इंप्लाइज दैट √5 इज रैशनल। बट हमने पढ़ा है कि √5 जो है वो इर्रेशनल होता है, तो ये तो उस फैक्ट का ही कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। हम बोलेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज इर्रेशनल। तो ये इस बात के ही अपोज में है। अब हम ये बोलेंगे कि ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है वो हमारे गलत मानने की वजह से आया है। सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैव अराइजन ड्यू टू अवर रॉन्ग अजम्पशन। ये हमारे गलत मानने की वजह से आया है। सो अवर अजम्पशन इज रॉन्ग। तो जो हमारा मानना है वो गलत है, यानी कि जो 7√5 है वो आपका क्या होगा, इर्रेशनल होगा। नाउ थर्ड पार्ट जो है इसको भी हम सेम मेथड से करेंगे। तो मान लेते हैं लेट 6 + √2 इज रैशनल। अब अगर 6 + √2 रैशनल है तो इसको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। इस 6 को इधर ले आएंगे वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। तो यहां पे आ गया √2 इज इक्वल टू P/Q - 6, यानी P - 6Q/Q। अब अगर P एंड Q इंटीजर है तो ये पूरी टर्म क्या बन गई, वो रैशनल बन गई। अब अगर राइट हैंड साइड रैशनल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी रैशनल होगी। तो हम लिखेंगे सिंस P and Q आर इंटीजर्स सो P - 6Q/Q इज रैशनल। अब ये रैशनल है तो √2 भी क्या होगा, रैशनल होगा। बट ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है कि √2 इर्रेशनल होता है। तो हम बोलेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज इर्रेशनल। सो हम ये बोलेंगे कि ये जो कॉन्ट्राडिक्शन अंदर से आ रहा है वो हमारे गलत मानने की वजह से आ रहा है। तो हम बोलेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैव अराइजन ड्यू टू अवर रॉन्ग अजम्पशन। सो अवर अजम्पशन इज रॉन्ग। तो जो हमारा मानना है वो गलत है, हैंस हमारा जब मानना ही गलत है तो जो 6 + √2 है वो आपका इर्रेशनल हो जाएगा। आप एक की पॉइंट माइंड में रखेंगे कि आप कह सकते हो कि जो इर्रेशनल है ना वो एक तरह की बीमारी है, जिसके टच में आया उसको इर्रेशनल बना दिया। यानी इर्रेशनल में इर्रेशनल जोड़ दोगे तो भी इर्रेशनल, रैशनल में से इर्रेशनल घटा लो तो इर्रेशनल, और इर्रेशनल से में से रैशनल घटा लो तो भी इर्रेशनल, इर्रेशनल में से इर्रेशनल घटा लो तो भी इर्रेशनल, और अगर आपने इसे मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दिया तो भी इर्रेशनल। मतलब इसके जो टच में आता है ये उस पूरी टर्म को क्या बना देता है, आपका इर्रेशनल। एक वायरस है जिसके जो अफेक्शन में आया वो इर्रेशनल बन गया। तो ऐसी कोई भी जो टर्म आती है जहां पर कहीं भी मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में कहीं भी एक इर्रेशनल नंबर है तो वो पूरी ही टर्म जो है वो क्या होगी, आपकी इर्रेशनल वहां पर होगी।